अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 163 से लेकर 65 तक करते हैं। तर्जमा। यकीनन हमने आपकी तरफ उसी तरह वही की है कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान किए हैं और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया। हमने इन्हें रसूल बनाया है, खुशखबरियाँ सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर रह न जाए, और अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए और बी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। चेंजिंग द ओरिजिन ओनली इन न्यू एक्सिस आर पैरेलल टू द ओल्ड वंस। कि जब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, यानी ओल्ड एक्सिस से न्यू एक्सिस पे जाते हैं, सिर्फ उसके ओरिजिन को चेंज करेंगे। बाकी एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सपोज करते हैं कि लेट एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी रेफर्ड एज ओल्ड एक्सिस। पहले मैं इसको यहाँ डायग्राम एक ड्रा कर लेता हूँ कि हम एक एक्स वाई सिस्टम बनाते हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है, मैं ग्रीन से ड्रा करूँगा ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें। अब ये हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और इसको मैं क्या देता हूँ कि ये आपके पास वाई एक्सिस है। और यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं पी विद रिस्पेक्ट टू इस कोऑर्डिनेट के मुताबिक, तो वो आ जाएगा एक्स कामा वाई, और इसका जो ओरिजिन होगा वो आपके पास हो जाएगा 0 कामा 0। तो यहाँ पे अब जो लेंथ आपके पास होगी ये स्मॉल एक्स होगी, और यहाँ पे जो बनने वाली डिस्टेंस आपके पास, अगर मैं इसको डॉट से ही शो कर देता हूँ, तो ये आपके पास y हो जाएगा। तो ये हमने कहा था कि लेट x एंड y स्टैंड्स फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट p रेफर्ड एज ओल्ड एक्सिस। तो यानी ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लान हमने बना दिया, इसको मैं स्मॉल एक्स वाई प्लान बोल देता हूँ कि ये आपके पास स्मॉल एक्स वाई प्लान है। अब ब्लू से मैं शुरू करता हूँ। अब हम कह रहे हैं कि एंड कैपिटल X एंड Y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। अब इसको मैं सपोज करें कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब हमने इस ओरिजिन को चेंज कर दिया। अब देखें, अगर मैं इसको ओरिजिन को चेंज करता हूँ तो ये और ये, अब इसके मुताबिक अगर मैं इस पॉइंट को लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल X कामा कैपिटल Y। इस लेंथ को मैं कैपिटल X का नाम देता हूँ, और इस ये जो हाइट है इसको मैं कैपिटल Y का नाम देता हूँ। अब जब हम ओरिजिन को चेंज करेंगे तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट अब बनेगा, ये आपके पास होता है H कामा K। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो आपके पास डिस्टेंस बन रही है, H आपके पास होता है x एक्सिस पे, और जो K होता है वो आपके पास y एक्सिस पे होता है। तो ये कैपिटल X हो जाएगा और ये कैपिटल Y विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, और स्मॉल x और स्मॉल y ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड x एक्सिस। तो अब हम इसके कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। पहले ओल्ड x एक्सिस को एक्स वाई प्लान को डिस्कस करते हैं। उसमें आपके पास जो रीजन होगा वो आपके पास हो जाएगा 0 कामा 0, और जो पॉइंट हमने लिया था इसमें आपके पास जो पॉइंट हो जाएगा वो आपके पास था स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो ये आपके पास हमने कहा था कि ये आपके पास ओल्ड एक्सिस हैं।
अगर हम इसी को न्यू एक्सिस में चेंज करेंगे तो आपके पास ये एक्स वाई प्लान है तो वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई प्लान बन जाएगा। इसका जो आपके पास ओरिजिन होता है इसको हम एच कामा के से रिप्रेजेंट करते हैं, एच कामा के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके भी पॉइंट आपके पास आ जाएंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब यहाँ से हम कुछ फार्मूलाज की डेरिवेशन करना चाहें। अगर मैं इस स्मॉल एक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी वो मेरे पास कैपिटल एक्स थी। तो अगर मैं स्मॉल एक्स के लिए कुछ फार्मूला को ड्राइव करना चाहूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो स्मॉल एक्स होगा ये आपके पास आ जाएगा एच प्लस कैपिटल एक्स, एच प्लस कैपिटल एक्स। और इसी तरीक़ेकार से अगर मैं स्मॉल वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा के प्लस कैपिटल वाई, यानी आ जाएगा के प्लस कैपिटल वाई। यहाँ पे अब ऐसा होगा कि हम ओल्ड एक्सिस से न्यू एक्सिस में भी जा सकते हैं, और न्यू एक्सिस से अगर हम ओल्ड एक्सिस में जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स का फार्मूला बनाना चाहूँ तो इस एच को इधर ला के माइनस कर लें, एक्स माइनस एच हो जाएगा। और अगर मैं कैपिटल वाई का फार्मूला बनाना चाहूँगा तो ये आ जाएगा y माइनस के हो जाएगा। यानी ये ओल्ड एक्सिस से न्यू एक्सिस में जा सकते हैं, और अगर हम न्यू एक्सिस से ओल्ड एक्सिस में जाना चाहें तो दोनों तरीक़ेकार से हम एक्सिस को यानी एक्स वाई प्लान को कैपिटल एक्स वाई प्लान में शिफ्ट करना चाहें तो दोनों तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की वन, पार्ट नंबर ए, ट्रांसलेट टू पैरेलल एक्सिस थ्रू। हमें जो पॉइंट दिया जा रहा है उसको हमने ट्रांसलेट करना है, और जो इक्वेशन दी जा रही है वो ये दी जा रही है। अब आपके पास सबसे पहले हमने क्या कहा था, जब हम इसको शिफ्ट करते हैं यानी हम ओरिजिन को जब शिफ्ट करते हैं तो वो जो पॉइंट आपके पास होते हैं उसको हम कहते हैं कि एच कामा के है। अगर आप इस पॉइंट को देखें 0 कामा 2 तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एच की वैल्यू है वो आपके पास 0 है, और जो k की वैल्यू है वो आपके पास 2 है। ये हमने वैल्यू निकाल ली h और k की। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यानी कि हम ओल्ड एक्सिस से न्यू एक्सिस में जाएंगे तो वो आपके पास हमने ये कहा था कि जो स्मॉल x होता है वो बराबर होता है कैपिटल x प्लस एच के, और जो स्मॉल y होता है वो बराबर होता है कैपिटल Y प्लस के। तो यहाँ पे हम h और y की वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच की जगह आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कैपिटल x आ जाएगा। और अगर मैं स्मॉल y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के की जगह आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू y प्लस 2। तो ये हमने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल ली है। तो अब ये कहते हैं कि जो स्मॉल x और जो स्मॉल वैल्यू y की वैल्यू उसको हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x एंड y इन स्टार इक्वेशन। और सपोज करेंगे हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। तो जब हम स्टार इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास था 2, स्मॉल x की वैल्यू थी आपके पास कैपिटल X माइनस स्मॉल y, जो स्मॉल y था वो आपके पास था कैपिटल Y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 प्लस 2 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है ओल्ड एक्सिस से न्यू एक्सिस में जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी, जो अब हमें गिवन पॉइंट दिया जा रहा है, जो ओरिजिन को ट्रांसलेट किया गया, तो वो आपके पास आ जाएगा सेंटर h कामा के इज इक्वल टू सेंटर माइनस 1 कामा 2।
इसका मतलब हम कह सकते हैं जो h की वैल्यू है आपके पास -1 है और जो k की वैल्यू है ये आपके पास 2 है। और जो हमें कॉनिक की इक्वेशन दी जा रही है वो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉल x की वैल्यू देखें तो आपके पास होती है x इज़ इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की वैल्यू आपके पास होती है y प्लस k। सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू कैपिटल X माइनस 1। तो ये आपके पास स्मॉल x की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से अगर मैं स्मॉल y की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2 आ गया। एक में हमने x की वैल्यू निकाली और एक में हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो हम कह सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ पुट x एंड y, यानी कि जो ओल्ड एक्सिस की वैल्यू है उसको हम न्यू एक्सिस में पुट करेंगे। पुट x एंड y इन स्टार इक्वेशन के x और y की ये वैल्यू अपनी स्टार इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को स्टार इक्वेशन में पुट करता हूँ तो आपके पास था, देखें x का स्क्वायर, मैं बल्कि इसको पहले लिख लेता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आपके पास जो x की वैल्यू थी वो कैपिटल X माइनस 1 थी, इसका स्क्वायर, y आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह आ जाएगा कैपिटल X माइनस 1 माइनस 4, y की जगह आ जाएगा कैपिटल Y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला खोल दें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर प्लस इसका भी फार्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको और ब्रैकेट हटा दें सारी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4y 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 4y और 8 में से 1 निकालेंगे माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो वैल्यू देखें जो आपके पास कैंसिल हो रही हैं। पहले तरतीब से लिखते हैं, x का स्क्वायर ये हमने लिख दिया, फिर आ जाएगा y का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल प्लस 4y माइनस 4y से कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखें तो कांस्टेंट रह गए 1 और 4, 4 और 1 5 और 7 और 2 9, 9 में से 5 निकालेंगे माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये आपके पास न्यू एक्सिस की इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लफ्ज़ों का खेल भी अजीब है, लहजा बदल जाए तो ये लफ्ज़ की तासीर बदल देते हैं, सिमत बदल जाए तो मतलब बदल देते हैं, किरदार बदल जाए तो ज़िंदगी बदल देते हैं, दिल में उतर जाए तो ख्याल बदल देते हैं। बड़ा अजीब मिजाज रखते हैं ये लफ्ज़, खुद वही रहते हैं, इंसान बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।